Suyash today. Bombay Adda में कभी आई नहीं हूँ. This is the first time I'm coming here. So I'll check out this place also. Of course, Suyash को cheer करने आई हूँ. He's gonna be singing some Sufi songs. I'm really excited about that. And definitely just here to cheer him up, motivate him and support him, and that's what friends are for. नागिन अभी बंद हो चुका है. On the 25th it was off air. So अभी I'm just relaxing, taking break and just जैसे आप देख रहे हो फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा जो टाइम नहीं स्पेंड करने मिलता है ड्यूरिंग शूट्स वो कर रही हूँ. रोड सेफ्टी के ऊपर ऑफ कोर्स डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है वो. एंड ऑफ कोर्स डोंट यूज़ योर मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग. थैंक यू. बॉम्बे संगीत की महफिल बॉम्बे अड्डा में है क्योंकि ये इनका आई थिंक मेरे साथ इन लोगों के साथ तीसरा शो है और चौथा लाइंड अप है. और पहला शो हमने किया था आर अड्डा में, उसके बाद हमने पुणे आर अड्डा में किया और ये है बॉम्बे अड्डा. एंड हम लोग वेट कर रहे थे कब बॉम्बे अड्डा की पहली अनप्लग्ड सूफी नाइट होगी. और ऑब्वियसली वो हर बार मुझसे स्टार्ट करता है. He's a lucky mascot. So but he's been really sweet. गौरव एंड केतुल, इनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहा है. अपार्ट फ्रॉम वर्क एंड बिजनेस व्हाटएवर वी डू, एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड बहुत अच्छा है. तो एक जब भी उनका एक पहला फ़ोन आता है कि एक शो करना है, अनप्लग नाइट करनी है, आई एम ऑलवेज मी एंड माई पूरी टीम जो हमारी बहुत ही एक्साइटेड होकर हमें शो करते हैं. एंड आज भी फुल सेट है, फुल रेडी हैं ये बॉम्बे अड्डा को एक ऐसा स्टार्ट देने के लिए अनप्लग नाइट्स को कि आगे आने वाली बहुत सारी नाइट्स ऐसी अच्छी होती जाती है. I just always, whenever I start my first night, let it be Ar Adda. Okay, Ar Adda Sufi Nights, he was the one and it's a success. Pune, he opened the night for me and it's a success. And Bombay Adda is the first night. So I requested him, let's do it, And he didn't even say... It's no request. It's Gaurav calling karna hai to karna hai. There's no second thought about it. So yes, I hope and I wish and I pray for them कि Bombay Adda बाकी joints की तरह भी वो rocking रहे. And it's my new Adda for me. So yeah, so मैं ही मिलूँगा almost हर weekend. See, Bombay Adda, we just started with first event tonight. That's a Sufi night. We're going to start it like every Wednesday, and then moving on to that, we're going to do Sunday brunches to sundowners. So that's the plan of action right now. Suresh, a lot of your friends are coming today to wish you and I think it's really sweet. What happens कि जितनी बार भी हम बॉम्बे में शो करते हैं वो हर बार सपोर्ट करने आ जाते हैं. हालांकि वो मुझे घर पे भी सुनते रहते हैं जब मैं गाना गाता हूँ ऐसे फ्रेंड्स अपने सेशंस में. बट ऑब्वियसली दिस इज़ अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर, प्रॉपर बैंड के साथ एंड प्रॉपर सिस्टम के साथ. So yes, I'm really glad and I'm just waiting for them. Once they come and that's when we start. And काफ़ी लंबी रात है, बहुत सारा फन होने वाला है. बहुत से नए गाने किए हैं जो आज तक मैंने अपने आप को टेस्ट नहीं किया था एज अ सिंगर वो. एंड so there's a new girl, Ritu, who will be seen in Splitsvilla this season now. She's come on board and she's a fantastic singer. अभी मैं और गौरव वही बात करते थे. She's got a great voice. So yes, she's come on board and so yeah, lot of surprises. सच बोलना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं ऊपर जाना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आर अड्डा कैसा है और उसमें गाने वाला सूफी सिंगर हमारा सुयश कैसा है. सो मैं वैसे बेसिकली किश्वर से भी मिलना चाहता हूँ और मतलब मुझे ऐसा लगता है बाहाट के मैं उससे रिलेट करता हूँ और वो मुझ जैसी थी शो में कुछ, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ स्पेशली. तो इन लोगों से मिलूंगा तो अच्छी बात है. सर, निजी ज़िंदगी में देखा जाए तो आप कौन से टाइप के सॉन्ग्स पसंद करते हैं सुनना? निजी ज़िंदगी में मैं अगर सॉन्ग्स बताऊंगा तो शायद वो मुझसे बिल्कुल रिलेट नहीं करेंगे. एक बंगला बने न्यारा, मतलब आई एम अ वेरी ओल्ड, मतलब मेरी मम्मी जिस सॉन्ग्स को पसंद करती थी लाइक पुरानी मूवीज़, वक्त, हमराज, लाइक मतलब मैं बहुत ज़्यादा पुरानी मूवीज़ को लेकर के और सोचता हूँ और देखता हूँ. मुझे वो पसंद भी बहुत है. आन मिलो सजना, संगम, मेरा नाम जोकर, मुझे इस तरह की मूवीज़ पसंद है. आउटडेटेड बिल्कुल नहीं हूँ बट इस मामले में थोड़ा सा हूँ. सो आई लव रिकॉर्ड्स, लाइक रिकॉर्ड डाला और किसी पुरानी मूवी का और गाना चल रहा हो गुल्लू 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 गुल्लू. सो मेरा थोड़ा टेस्ट दूसरा है बट आई ट्राई सूफी टुडे. देखते हैं क्या होता है. सर, ऐसा दिख रहा है कि आप फ्यूचर में भी शायद तक गाना गाना सोच सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपको. तो क्या देखते हैं, इतनी एक्साइटेड हो रहे जब गा रहे हैं? क्या आप देख पाएंगे? नहीं, एक्चुअली मेरे को जब मैं यहाँ आ रहा था तब मेरी फैमिली ने मुझे कह के भेजा था अगर कैमरा के सामने आप ऐसे बात करते हो, हाँ मैं यहाँ करके खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शायद लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे. यू शुड बी एनर्जेटिक लाइक. हालांकि मैं सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं, पर भी मैं एनर्जी तो पूरी दिखा रहा हूँ. सो भूखा तो मैं इसलिए हूँ, सावन चल रहे हैं, मैं थोड़ा मतलब आई एम बिलोंग टू राजस्थान और हम लोग थोड़ा सा पजेसिव होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के. सो मुझे पूरे महीने ध्यान रखना पड़ेगा. सिंगिंग के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होगा यार. अगर फ्लोर पे कुछ कम ज़्यादा अच्छा हुआ तो मैं उतरूँगा, मैं भी गाना गाने की ट्राई करूँगा. बॉम्बे अड्डा के बारे में क्या कहना चाहिए इसके? ये एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है. अब सब हम लोग इकट्ठे होने वाले और हम समाज से जो लोग
बहुत खुश हैं, प्रेरित हैं, अच्छा जानते हैं, वो सब लोग हम ऊपर इकट्ठे होंगे और हम सब सत्संग करेंगे ऊपर अभी। अच्छा, बिग बॉस के बाद आगे क्या आपके क्या प्लानिंग्स है, क्या सी प्लानिंग्स अगर मैं मेरी बोलूँ तो मेरी बहुत सारी प्लानिंग है। मैं चाहता हूँ शाहरुख मेरे अगेंस्ट हो और मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ मेरी प्लानिंग्स के अकॉर्डिंगली, बट अभी तक उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया है। सो पॉजिटिव नोट पे बात करें तो MTVs के साथ एक शो कर रहा हूँ, प्लस एक शो और करने वाला हूँ MTVs के साथ। एक पंजाबी साइन की है और 4-5 शॉर्ट मूवीज़ के लिए मतलब कर लिए हैं साइन ऑलमोस्ट, और चल रहा है। अब देखो जो अच्छा मिलता है मुझे, लाइक 2-3 शोज़ हैं, मैं लंदन बैंकॉक 2-3 शोज़ कर रहा हूँ। सो लेट्स सी होता क्या है, मुझे तो और ज़्यादा की उम्मीद है, और ज़्यादा चाहिए मुझे। थैंक यू गाइस, लव यू। बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि सुयश एक छोटा भाई है और दोस्त है अपना। बिग बॉस में हम लोग साथ में थे और बहुत अच्छा गाता है, एंड वी बीन हियरिंग हिम अ लॉट इवन अदरवाइज। शो पे वो गाने ही गाते थे बहुत सारे, सो हम लोग वो और प्रिंस मिलके काफ़ी गाने गाते थे और एंटरटेन करते थे। सो आई थिंक वी गोना हैव अ गुड टाइम, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो निजी जिंदगी में आप कौन से टाइप के मतलब सॉन्ग्स पसंद करते हैं सुनना? मुझे सूफ़ी गाने बहुत पसंद हैं। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदा, इस तरह के सूफ़ी। नहीं, मैं गाना गाती नहीं हूँ, मैं सुनती हूँ। कभी विकास को, ये इंस्पायर करते हैं हम सबको। शी इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस। ओके सर, तो बॉम्बे अड्डा के बारे में क्या कहना चाहिए? यंगस्टर की बहुत ही डिमांडिंग, बहुत अच्छा। मैं पहली बार आ रहा हूँ एक्चुअली, बट आई हैव हर्ड सो मच अबाउट द प्लेस, और मेरे दोस्त की जगह है, तो आई होपिंग दैट इट्स रॉकिंग, एंड अच्छी चीज़ें सुनी इसके बारे में, और हम लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम आर अड्डा गए हैं, लेकिन बॉम्बे अड्डा में हमारा फर्स्ट टाइम, एंड वी आर बांद्रा इट्स, सो हमारे लिए बांद्रा में ऐसी जगह होना इज अ लॉट ऑफ फन, बट आई एम श्योर इट विल बी अ नाइस प्लेस। किसके ऊपर? रोड सेफ्टी। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ अबाउट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, क्योंकि आजकल द गुड थिंग इज़ कि मुंबई पुलिस हैज़ बिकम सो स्ट्रिक्ट अबाउट इट, और इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। उसी वक्त फ़ाइन ही नहीं, उसी वक्त सीधा जेल लेके चले जाते हैं, और बहुत अच्छा है, क्योंकि यंगस्टर्स मेरे ख्याल से और कुछ सालों में लोग ये मतलब अभी भी कुछ लोग जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और कुछ सालों में द वे इट्स गोइंग। I think obviously drunken driving is one of the things, लेकिन I think जो मोबाइल फ़ोन्स पे recent वो लगा है जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि डोंट बी ऑन योर फ़ोन, सेल्फीज़ मत लीजिए ड्राइव करते हुए, टेक्स्ट मैसेजेस भी मत पढ़िए। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा होता है। टेक्स्ट मैसेजेस, नॉट सेक्स मैसेजेस, बिकॉज सो ऑब्वियसली फ़ोन हमारी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसको ड्राइव करते हुए अलग रखिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम ग्लैड दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव अबाउट दैट। थैंक यू। थैंक्स। सुयश के नाम नहीं, सुयश हमारे नाम सजाने वाला है ये महफिल। सो या आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो उसका पैशन है वो एक्चुअली यू नो ही इज़ एक्चुअली टेकिंग इट फॉरवर्ड एंड डूइंग ऑल ऑफ दिस। सो एंड कौन सी और अच्छी जगह हो सकती है दैन बॉम्बे अड्डा टू परफॉर्म, लाइक स्पेशली जो पहला सूफी नाइट है वो सुयश कर रहा है। सो इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग, एंड इट्स टोटली बहुत ज़्यादा लाइक खुशी, अंदर से एक प्राउड सी फीलिंग हो रही है कि यू नो जो उसको इतना अच्छा लगता है सिंगिंग, विच इज़ हिज पैशन, वो एक्चुअली यहाँ पर वो करने जा रहा है। सो एंड देयर आर सो मेनी पीपल, जो हमारे सारे फ्रेंड्स आए हैं टू सपोर्ट हिम। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सिंगर से शादी कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था मैं एक एक्टर से शादी कर रही हूँ, एक क्रिकेटर से शादी कर रही हूँ, बट एक सिंगर से शादी कर रही हूँ ये मुझे नहीं पता था। जो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता था कि हाँ वो गाता है, इट्स ओके, यू नो, हर किसी को गाने का शौक़ होता है, तो ठीक है।
but I didn't know that it is such a serious thing. मतलब he loves it more than acting, so I think it's very good, yeah. And I kind of like singers also. At the same time, he become a very hard worker and yeah, बहुत नहीं, घर में बर्तन तो नहीं धोता है वो, उसने स्टूडियो बना लिया है जहाँ पर वो पूरा दिन बैठा रहता है एंड ही इज़ ओनली डूइंग म्यूज़िक, ओनली म्यूज़िक, मतलब वो ही इज़ ब्रीदिंग म्यूज़िक ऐसा लगता है मुझे. मतलब हम एक घर में भी रहते हैं, वो अलग रूम में रहता है अपने स्टूडियो में और मैं अपने रूम में रहती हूँ, तो इट्स लाइक वी हार्डली मीट इवन दो वी स्टे इन द सेम हाउस बिकॉज ही इज़ ओनली डूइंग म्यूज़िक एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम बिकॉज समवेयर आई नो दैट he loves what he's doing, so I don't want to be that one person जो keeps nagging him कि मत यार spend time with me and all of that, so I'm that way kind of. सुयश का favorite song, मेरा कोई favorite song, सुयश का कोई song खुशनुमा जिसमें हम दोनों थे, I think that is our favorite song. हाँ मतलब एक दो गाने गाए हैं मैंने उसके साथ, वो दिल्ली ड्रैगन्स का हमारा BCL का टाइटल ट्रैक मैंने थोड़ा सा गाया था और खुशनुमा में भी लास्ट में थोड़ा सा गाया, बट वो सब ऑटो ट्यूनिंग था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था. सुयश से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि अभी वो आप उनका गाना सुन के पक चुकी हैं. हाँ मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मतलब ऐसा जब इट्स लाइक क्या कहते हैं उसको, घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसा हाल हो गया है. मतलब बाहर लड़कियाँ ऐसे सोयाश, oh my God, you sing so well. And I'm like, oh yeah, take him home if he sings well. That's my reaction. But I think ऐसा होता है कि जब इतना आपके पास हर समय कोई गाना गाने वाला होता है ना, then it becomes a little, okay, stop, बस और मत गाना, वैसा होता है. तो जितने friends आज excited होंगे उतने आप excited नहीं, मैं of course excited हूँ and I'm very very happy and proud basically कि he's taking it so seriously and he's putting in so much hard work and I really wish and pray that वो जितनी मेहनत अपने सिंगिंग और म्यूज़िक के लिए कर रहा है वो सब जो वो चाहता है उसे वो सब मिले इन दिस फील्ड. मेरे नहीं अभी मैं तो अगर करूँगी भी तो मैं सिर्फ एक्ट करूँगी उसमें, आई विल नॉट सिंग, बट या उसका कुछ एल्बम्स आएंगे. मतलब ही इज़ टोटली इनटू प्रोसेस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स which y'all will come to know very soon. Small screen or web series or I'm doing a show on Colors called Savitri Devi College and Hospital, तो वो चल रहा है. एक वेब सीरीज़ की भी बात हो रही है, so let's see. Thank you. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज सुयश इज़ अ गुड सिंगर. जितना अच्छा दोस्त है उससे ज़्यादा अच्छा सिंगर है वो. एंड आई हर्ड हिम समटाइम्स बिफोर, लेकिन हम जब घर पे बैठते हैं हाउस पार्टी में तब सुनाए. आज पहली बार हियर हिम प्रोफेशनली. सर हिंदी ज़िंदगी की बात करें तो कौन से टाइप के आप सॉन्ग्स पसंद करते हैं? यार मैं कम्प्लीटली बॉलीवुड एट हार्ट है, मतलब हिंदी फिल्मी गाने हैं 90s या 90s. और मैम आप आज सूफी नाइट है और सूफी मेरा फेवरेट जॉनर है, तो मैं इसको पकड़ के खींच के लाई हूँ कि प्लीज़ बिकॉज आई लव सूफी, लेट्स जस्ट गो फॉर इट. एंड ऑल्सो सुयश इज़ ब्यूटीफुल सिंगर, उनकी आवाज़ आई थिंक सूफी के लिए ही बनी है, सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन सुयश एंड सूफी. ओके सर, बॉम्बे अड्डे के बारे में क्या कहते हैं कि यंगस्टर वेल हाँ, गौरव की जगह है. इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन गौरव, एंड रिच बॉयज़ के साथ बहुत पुराना नाता है हमारा. एंड आई लव द प्लेस. आई थिंक इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बार्स ऑफ बॉम्बे. एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, क्योंकि आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा जब हैरी मेट सेजल का कुछ पार्ट और कुछ गाने आपने देखा और कैसा लगा आपको, अगर आपने देखा? आई थिंक शाहरुख हैज़, मतलब वो जब भी आते हैं स्क्रीन पे इट्स अ मैजिक. आई मीन अभी भी शाहरुख एंड अनुष्का का देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये पहली बार उनकी पेयरिंग हो रही है, इतनी फ्रेश लग रहे हैं दोनों. एंड इम्तियाज़ अली एंड शाहरुख खान पहली बार साथ में काम कर रहे थे. इट्स गोइंग टू बी एन अनयूजुअल जॉनर, बट एक्साइटेड फॉर द सेम. कोई ऐसा कुछ ऐसी इच्छा रखते हैं या कुछ कभी बातें होती है कि सर हमें भी आपके साथ में काम करने का? इच्छा किसको नहीं इंडस्ट्री में है शाहरुख खान के साथ काम करने की. नहीं, पर इंशाल्लाह कभी ना देखिए कोई ना कोई इच्छा पूरी होती है, हमारी भी हो जाएगी.
Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. फ्रेंड तो बहुत एक्साइटेड हैं। सूफ़ी नाइट है वो हमें ज़्यादा ऑफन वैसी काइंड ऑफ म्यूज़िक सुनने मिलती नहीं है, सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यार मैं उसको तब से जानता हूँ जब वो बेसुरा गाता था, हाँ बाथरूम में गाता था, तो अभी एक्चुअली अभी सुर में गा रहा है तो अब तो बनता है देखना। तो ऑल द बेस्ट टू हिम। पर्सनल लाइफ की बात करें तो कौन से टाइप के आप सॉन्ग्स पसंद करते हैं? वेल आई लव बॉलीवुड, सूफ़ी, हिप हॉप, ऐसा कुछ टाइप नहीं है, मूड इज़ अ टाइप, सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मूड आई एम इन। आई लाइक द म्यूजिक, सो टुडे आई एम इन सूफ़ी। Absolutely, I think he is multi-talented. अगर मैम आज डिमांड करना हो सूरज जी को तो कौन सा एक सॉन्ग रहेगा डिमांड करेंगे? तुम ही हो, उसी का फेवरेट है, वो हमेशा गाते रहता है, उसने हमारे शादी में भी गाया था, तो डेफिनेटली तुम ही हो। लास्ट बॉलीवुड अड्डा के बारे में, सॉरी बॉम्बे अड्डा के बारे में क्या कहना चाहिए? I think it looks like a very cool place. अभी अंदर जाएंगे तो और पता लगेगा। It's my first time, so thank you
स्टार्ट करते हैं। तो इन सब का सवाल है मुझसे कि आज सुयश की सूफी नाइट है, मुझे कैसा लगे। सुयश मेरे भाई जैसा है एंड हम एक बहुत ही वी आर वेरी वेरी क्लोज एंड मैं उसको सपोर्ट करने के लिए कहीं पे भी जा सकती हूँ, जस्ट लाइक वो मुझे सपोर्ट करने के लिए कहीं पे भी आ सकते हैं। एंड आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उन्हें एक पहली तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, दूसरा मुंबई को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एक सूफी नाइट दिख रहे हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सिंगिंग की बात करें तो मैम आपको कौन से टाइप की पसंद है सॉन्ग? सिंगिंग की बात करें तो मुझे नीला के 3 पैग बल्लिए पंजाबी भंगड़े वाले गाने पसंद है मुझे लगे। और अगर आज डिमांड करना हो सुरेश जी से क्या एक गाना मेरे लिए, तो कौन सा रहेगा वो सॉन्ग? 3 पैग। ओके मैम, बॉम्बे अड्डा के बारे में क्या कहना चाहिए, पब के बारे में? इट्स अ वेरी वेरी कूल प्लेस है, बहुत कूल वाइब है जगह की एंड आई एम श्योर और भी कूल हो जाएगी और अमेजिंग हो जाएगी जब सुयश अंदर गाएंगे तो। अगर आप लोग मेरी बात सुनते तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ नहीं, बट जेन्युइनली आई थिंक रोड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों में, एक तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इरिटेट करता है ना, जब मैं रेड लाइट पे खड़ी हूँ और पीछे से कोई हॉर्न बजाता रहे, जैसे पता नहीं मैं तो यहाँ रोड पे रहने के लिए आई हूँ, अरे मुझे भी जाना है यार, ग्रीन होगी तो चली जाऊँगी। हैव पेशेंस, 15 मिनट पहले निकल जाओ घर से, बट इतना हॉर्न मार के हमारे दिमाग मत ख़राब करो, स्पीड मत बढ़ाओ, आराम से चलो, चिल। थैंक यू। Thank you.